हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। आप सिलेक्ट कर लीजिए पाइल्स, कौन सी पाइल आपको सिलेक्ट करनी है, कौन सा डेक आपको चूज़ करना है। यहाँ पे मैंने 2 डेक रखे हैं आपके सामने, पाइल 1 पाइल 2। आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी रीडिंग, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा डिटेल में रीडिंग करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से आपके सामने कार्ड्स अभी निकाले नहीं हैं। मैं बाद में ही निकालूंगी और इसमें इन दोनों में से ही मैं मैसेज दूंगी आपको। आपने चूज़ कर लिया होगा। ये पाइल 1 है, पाइल 2। सबसे पहले मैं पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। पाइल 1 वालों के लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी इस वक्त देख लेते हैं। मैं सोलर एक्लिप्स के बाद पहली बार ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करने वाली हूँ। क्या चेंजेस आए हैं हमारे डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। देखिए, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ये आपके अंदर भी मस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। उस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं अपने इनर मस्कुलिन के बारे में या अपने इनर फेमिनिन के बारे में जान सकते हैं। हाँ, आप अपने काउंटर पार्ट के बारे में भी जान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कौन मस्कुलिन है यहाँ पे कौन फेमिनिन। ये आपको देखना है कि आपको कौन सी एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और दूसरी आपके पार्टनर की हो सकती है या आपके काउंटर पार्ट की हो सकती है। किसी भी तरह से आप देख सकते हैं मेरी ये रीडिंग। सबसे पहले मैं निकालूंगी कार्ड हमारे डिवाइन मस्कुलिन के बारे में कि इस वक्त उनकी सोलर एक्लिप्स के बाद क्या एनर्जी है, हम वो चेक करना चाहते हैं। हमारी डिवाइन मस्कुलिन के लिए मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे 4 कार्ड्स। ये हो गए हमारी डिवाइन मस्कुलिन। और आपके सामने ही मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देख लेती हूँ। उनके लिए भी मैं 4 कार्ड निकाल लेती हूँ। ये कार्ड निकल रहा है तो हम इसको इस तरह से रख देते हैं। हमारी डिवाइन फेमिनिन के लिए मैं और निकालूंगी कार्ड। 1 मोर कार्ड प्लीज़ 1 मोर कार्ड। प्लीज़ गिव मी 1 मोर कार्ड फॉर द डिवाइन फेमिनिन। निकल नहीं रहा तो मैं निकाल लेती हूँ। ये डिवाइन फेमिनिन के लिए है कार्ड। चलिए अब मैं देख लेती हूँ हमारे जो डिवाइन मस्कुलिन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी है यहाँ पे एनर्जी। यहाँ पे ग्रुप 1 वाले जो डिवाइन मस्कुलिन है वो भी अवेकन हो गए हैं और अपनी फेमिनिन के पास आने के लिए रेडी भी है। मैंने अभी भी रीडिंग की थी किसी की कि यूनियन होने वाला है। यहाँ पे भी इस तरह की ही एनर्जी है। आप दोनों यूनियन के बहुत करीब हैं। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। न्यू बिगिनिंग का टाइम आप दोनों के बीच में आ चुका है। आप ये समझ सकते हैं कि डिवाइन टाइमिंग आ गई है। अब टाइम आ गया है आप दोनों के यूनियन का। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डबल डिवाइन मस्कुलिन की तरफ में आया है द लवर्स और हमारी फेमिनिन के पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी यूनियन का ही कार्ड है, ट्विन फ्लेम यूनियन का कार्ड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी काम किया गया है। आपके जो पर्सन है वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, हो चुके हैं अवेकन। द हाई प्रिस्टेस मोड में हमारी हैं डिवाइन फेमिनिन, जिन्होंने काफ़ी काम कर चुकी हैं और इस वक्त अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे काम पे होंगी। वो इस वक्त का हीलर बन चुकी होंगी, दूसरों को गाइड कर हो रही होंगी। फाइनेंशियल स्टेबल भी है ये फेमिनाइन, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो फाइनेंशियली और इमोशनली किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। ये उन फेमिनिन की बात कर रही हूँ जो अकेले में ही कंप्लीट है, वननेस में आ चुकी है। ये वननेस वाली है क्योंकि इस तरह की रिलेशन मैं इसी में ही देख रही हूँ। यहाँ पे भी है मेरे पास एस ऑफ कप, हमारी डिवाइन मस्कुलिन की साइड आया है, और एस ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे आया है हमारी डिवाइन फेमिनिन की साइड। ये भी मुझे दिखा रहा है न्यू बिगनिंग।
जो डिवाइन मस्कुलिन पहले दिमाग से चलते थे उन्होंने दिल से चलना शुरू कर दिया है, और जो फेमिनिन ज़रूरत से ज़्यादा दिल से सोचती थी उन्होंने थोड़ा सा दिमाग से चलना भी शुरू कर दिया है। अब समझ सकते हैं कि एनर्जी में काफ़ी इंटरचेंज है, काफ़ी बदलाव हुआ है। मास्कुलिन को जितना ज़रूरत थी अपना बैलेंस बनाने की इमोशनल लेवल पे, और उतनी ही ज़रूरत हमारी फेमिनिन्स को भी थी लॉजिकल प्लेन पे अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो ये चीज़ हुई है, इस वजह से ही आपकी एनर्जी आपके मास्कुलिन को, मैं और एक सेकंड कार्ड अच्छे से दिखा देती हूँ। अब ठीक है, आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। देखिए ये है कार्ड मैंने सामने रखे हैं। यहाँ पे एक स्टैग्नेशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है ना वो आपके पास आने के लिए रेडी है पर चला नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी ब्लॉकेज है तो अभी शायद हमारी डिवाइन फेमिनिन रेडी नहीं है। अगर इस तरह की एनर्जी में है तो आप उस ब्लॉकेज को रिमूव कीजिए, अब रेडी हो जाइए। यूनियन का टाइम आप लोगों के बीच में आ चुका है। मैं उन फेमिनाइन की रीडिंग कर रही हूँ और ये बहुत जल्दी ही होने वाला है आपके साथ यूनियन। यहाँ मैं इस टैरो डेक से भी निकाल देती हूँ। टैरो डेक नहीं, ओरेकल कार्ड है। इसमें से मैं कार्ड लेना चाहती हूँ यूनिवर्स की ओर से कि वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी रीडिंग करती हूँ तो सजेशन ज़रूर लेती हूँ। सजेशन में है यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। अभी भी शायद कुछ लोगों को रीज़न ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, या फिर आप समझ चुकी हैं आपका क्या रीज़न है यहाँ पे आने का और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। नहीं किया है तो करना शुरू कर दीजिए। आपको काम करना शुरू करना है। एवरीवन हैज़ अ वैल्यू। शायद अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखी हैं तो ये सीख लीजिए। एवरीवन हैज़ अ वैल्यू। पर जहाँ तक एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ये हम रोमांस एंजल से भी मैसेज ले लेते हैं आपके लिए, हमारे डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन के लिए, कि क्या मैसेज हैं यूनिवर्स, हमारे आर्कएंजल्स हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसमें एक कार्ड है, शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता है। ये किस तरह की एनर्जी है यहाँ पे? डार्क साइड ऑफ द शैडो सोल, सॉरी एक सेकंड देखते हैं। यहाँ पे मैं मैसेज ले रही थी ये न्यू लव। कोई तो आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। ये पुराना ही पर्सन है जो बदल के आपके पास आ रहा है। न्यू पर्सन हैज़ ट्राइड योर रोमांटिक फीलिंग, या फिर ऐसा तो नहीं है अब आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है, उसके भी चांसेस हैं इस वक्त हमारी डिवाइन फेमिनिन के। Unrequited love, there is not enough attraction, chemistry to keep this relationship going। देखिए आपको बोला जा रहा है, हो सकता है आप ऑलरेडी किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे खुश नहीं है, तो आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। रिलीज़ कीजिए। अगर आप उस ऑलरेडी शायद किसी और पर्सन के साथ भी मैरिड हैं, इस तरह से उधर से उस चीज़ से आप अभी बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा था। तो इतना कन्फ्यूजन इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं अपने लिए कर लीजिए, क्योंकि शायद इस वक्त आपके पास चॉइसेस का मामला है हमारी डिवाइन फेमिनिन के पास। तो अब टाइम आ गया है, आप दोनों में से एक को क्लियर चूज़ करना है। जिससे भी आपको सिर्फ अट्रैक्शन है तो आपको रिलीज़ करने की
ज़रूरत है अनरिक्रूटेड लव को, जो सिर्फ नाम के लिए है या फिर जो सिर्फ आपको अट्रैक्शन दे रहा है, या फिर वो ऐसा रिलेशन है जैसे आप उसमें शायद आज भी बंधी हुई हैं, जो वर्थलेस है आपके लिए, उसको छोड़ने को बोला जा रहा है और आपके पास जो नया ऑफर आ रहा है चल के, उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। वन मोर कार्ड प्लीज। सोलमेट, यही आपका है सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट, जो अभी आपके पास प्यार का कप लेके आने वाला है, वो आपका सोलमेट है। और जो आपको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, परेशान कर रहे हैं, अगर इस तरह का कोई पार्टनर है, आप दोनों में से चूज़ करने का मामला इस वक्त आ चुका है, ठीक है, तो अपने आप उसको चूज़ कीजिए जिसके साथ आप सोलमेट कनेक्शन, मतलब डीप, जिसके साथ आपको खुशी मिल रही है। ऐसे पर्सन को अपने साथ चूज़ कर लेना, बजाय इसके कि आप मजबूरी में किसी के साथ रह रहे हो। न्यू लव के चांसेस हैं, ये आपका सोलमेट है। चॉइसेस का मामला इसमें बहुत स्ट्रोंग है, और शायद हमारे फेमिनिन है इस वक्त जो वॉचिंग कर रहे हैं वीडियो यहाँ पे, उनकी ही लाइफ में शायद इस तरह की सिचुएशन है कि अब दो है, दोनों में से एक चूज़ करने का टाइम आ गया है। उसके लिए बोला जा रहा है आपको, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। और ये आप देखिए कि आपको ये चीज़ किस रिलेशनशिप में फील हो रही है, जहाँ पे आप लव फील नहीं कर पा रही हैं, आपको उसको रिलीज़ करना है और अपने सोलमेट को चूज़ कर लीजिए। सोलमेट ट्विन फ्लेम भी डीप लेवल के जो होते हैं सोलमेट, शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं जाना चाहते तो यस, आप जा सकते हैं अपने सोलमेट के साथ। यहाँ पे ये भी मैसेज है, ये जनरल रीडिंग है गाइस। एक बार मेरे से पर्सनल सेशन भी बुक करवा सकते हैं आप, ताकि और क्लैरिटी जान पाएँ, आपको और एक्यूरेसी मिलेगी डिसीजन लेने में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ़ोन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आप सेशन बुक करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ शादी की भी है, हमारी डिवाइन फेमिनिन की शादी भी होने वाली है जल्दी। उनके पास अब आ गया है चॉइसेस, एक तरफ सोलमेट, एक तरफ ट्विन फ्लेम। वो दोनों के साथ अब देखिए आपको कौन सा रिलेशन चूज़ करना है और कौन से रिलेशन को छोड़ना है। आपको ऐसे रिलेशन को छोड़ना है और आपको ऐसे रिलेशन को चूज़ करना है। इसी वजह से शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो ये कार्ड आ रहा था, मुझे तब समझ में नहीं आया कि ये क्यों है, ये इस वजह से ही है। होप आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगी हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें, एंटरटेन होते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सॉरी, एंटरटेन बोल दिया, मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है एक्चुअली। चलिए, अब मैं जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था उनके लिए मैं देख लेती हूँ। पाइल 2 वालों के लिए एनर्जी चेक इन कर लेते हैं। बहुत जल्दी है पाइल 2 वालों के लिए, मुझे कार्ड शफल नहीं करने दे रहे हैं, हिंट आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे कौन सा कार्ड है, ये देखिए निकल आया है, ये कार्ड निकला है, पर ये कार्ड मुझे अंदर डालने पड़ेंगे क्योंकि मैं नहीं जानती कि मेरा ये वीडियो कौन देख रहा है। पर ये मैं कार्ड देख चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी रीडिंग में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे दिखा रहा है कुछ बर्डन है, कुछ एंग्जाइटी है, कुछ चीटिंग है अभी भी। चलिए अभी देख लेते हैं हमारी जो डिवाइन मस्कुलिन है, पहले मैं उनकी एनर्जी चेक करूंगी, फिर हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है उनके लिए चेक करूंगी। डिवाइन मस्कुलिन के लिए मैं 4 कार्ड निकाल लेती हूँ।
बर्डन, चीटिंग, एंग्जाइटी, ऐसी एनर्जी मैंने पहले ही पढ़ ली थी। वेरी गुड। पाइल 3 वालों पाइल 2 वाले जो हैं ग्रुप, आप लोगों की बात होने वाली है। आप लोगों में हो सकता है आप दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, यह बात होने वाली है। अब मैं डिवाइन फेमिनिन के लिए भी कार्ड निकाल लेती हूँ। वाओ, नाइस। रिकंसाइल डेफिनेटली यहाँ पे है। इंट्यूटिव हो रहे हैं हमारे जो डिवाइन मस्कुलिन है पाइल 2 ग्रुप वालों के लिए, लेकिन हमारी जो फेमिनिन है शायद वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, तो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी। मैं एक कार्ड ही निकालना चाह रही थी, एक अपने आप निकल आया है तो मैं उसको रीड करूँगी। पहले मैं बात करती हूँ डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में। देखिए, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, सेल्फ लव सीख रहे हैं, अब वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास आना चाहते हैं और उनके अंदर करेज भी आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आज के लिए। मैं देखूँ तो सोलर एक्लिप्स के बाद मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक कर रही हूँ, तो यस, मेजर चेंज आया है यहाँ पे। थर्ड पार्टी इशू की वजह से भी हो सकता है कि अभी तक कुछ फाइनल कमिटमेंट आपको नहीं मिला है, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी एनर्जी में काफ़ी बड़ा शिफ्ट यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास है 6 ऑफ कप, हमारी डिवाइन फेमिनिन के लिए ट्रांसफॉर्म हो रही हैं वो। थोड़ा सा ईगो इशू है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये थोड़ी सी नेगेटिव मैं बोल सकती हूँ कि ये कन्फ्यूजन किस बात का है आप लोगों को। हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है थोड़ी सी ईगो में भी है, शायद वो गुस्सा है, उनको अभी याद आती है अपने डिवाइन मस्कुलिन के बारे में सोच के वो गुस्सा हो जाती हैं कि उन्होंने आपके साथ पास्ट में जो कुछ किया है अभी तक वो उनको पकड़ के बैठे हैं, और इस वजह से ये थोड़ी सी आपके डिवाइन मस्कुलिन की भी एनर्जी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपने ठीक नहीं किया है, वो भी परेशान है। तो आपको ज़रूरत है अपनी इस एनर्जी को दूर करने के लिए। आपको अनकंडीशनल लव पे अभी ओवर करना है और हीलिंग कीजिए। थोड़ा सा हीलिंग का हो रहा है, ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम को आप यूज़ कीजिए। आने वाले 6 महीने काफ़ी मेजर शिफ्ट चल रहा है, काफ़ी लोगों का यूनियन होना पॉसिबल भी है। यहाँ पे भी एक मेरे पास यूनियन की एनर्जी है, रिकंसाइल होने वाला है आप लोगों के बीच में, पर अभी आपको अपने ऊपर और वर्क करना है। इस तरह की गाइडेंस यहाँ पे मुझे दिख रही है पाइल 2 वाले। और आपके जो पर्सन है उनके अंदर भी कुछ पावर समझ आ रही है, यानी कि यूनिवर्स के साइन उन्होंने समझना शुरू किया है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ही, आप जैसे मर्जी समझो। सेल्फ लव पे उन्होंने भी वर्क करना शुरू कर दिया है, वो डिपेंडेंसी से बाहर आ गए हैं। जो डिवाइन मस्कुलिन है, ये आपका इनर मस्कुलिन भी हो सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं अपने डिवाइन मस्कुलिन से, यस, 8 दिन या 8 हफ्तों में आप दोनों की बात होने वाली है। नो योर ट्रूथ, अपने बारे में सच जानिए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए। वन मोर कार्ड प्लीज। फॉलो द गोल्डन रूल, ये आपकी लाइफ का बहुत अच्छा सुनहरा पल है, आप समझ सकते हैं, फॉलो कीजिए। ये टाइम है, इसमें आप जितना अपने आप को हील कर सकें, जितना अपने आप को पॉजिटिव रखें, आपके लिए चीज़ें और स्मूथ होती जाएंगी। और आपको ऐसे फॉलो करना है, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपके मस्कुलिन आपके पास बात करते हैं तो आप बिना शर्त उनसे बात कर सकती हैं, उनसे मिल सकती हैं, अच्छे से उनको समझ के बात कर। ईगो मत लेके आइएगा जब यहाँ पे कम्युनिकेट
हो तो आप दोनों के बीच, या हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों की बातचीत होना फिर से शुरू हो गया होगा। चलिए अब मैं इससे भी मैसेज ले लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव, रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। देखिए मैंने पहले ही बोला, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। ये ईगो वाली एनर्जी ना आपके लिए सही नहीं है। अपना हार्ट और ओपन कीजिए, अनकंडीशनल लव पे लेके आइए। ये एक चीज़ है जो रेजिस्ट कर रही है, आपको चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना। ये एनर्जी आपके लिए सही नहीं होगी। अगर आप सोच रही हैं कि आप किसी पे इस रिलेशनशिप के साथ जाना है या ना जाना है, तो बोला जा रहा है इट इज़ सेफ। या कोई रास्ता है, या फिर आप कुछ डिसीजन लेने के सोच रही हैं, डर रही हैं, कंफ्यूजन है आपको, आप उस कंफ्यूजन को ख़त्म करके आगे एक्शन ले लीजिए। जो भी हो रहा है वो सेफ रहेगा। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, अपने हार्ट को ओपन रखिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जानने की ज़रूरत अभी भी आपको है। हो सकता है आपके पार्टनर वैसे ना हो जैसे आप समझ रही हैं, उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोनों को एक दूसरे को समझ के अपने बॉन्ड को और मजबूत करना है। अंदर से इस रिश्ते को और मजबूत करने की ज़रूरत है। वो तब होगा जब आप एक दूसरे पे बात थोपेंगे नहीं, एक दूसरे की बात को समझेंगे। ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी हमारा ओपिनियन दूसरों से मैच नहीं करता हो तो वो गलत है या हम सही हैं। यहाँ पे सही गलत कुछ नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। Free yourself. It is time to take back control of your life. अपने आप को फ्री रखने के लिए बोला जा रहा है। डेफिनेटली इतना कंफ्यूजन जो ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे दिखा रही है आप काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। करियर, फैमिली, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब मिल जाए। तो इतना 3D में या मटेरियलिस्टिक हैं तो वो सब करना छोड़ दीजिए, अपने आप को फ्री रखिए। कंट्रोल टाइम आ गया है, कंट्रोल ले लीजिए वेरी सून। देखिए आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रही हैं, अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में सोच रही हैं, वो ब्लॉक करेंगे अनब्लॉक करेंगे तो वेरी सून आंसर है। बट आप क्लियरली डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। आप वो मांगेगी, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। कंफ्यूज मत रहिए, ईगो मत लेके आइए। ये है रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। होप गाइस आपको पसंद आई हो मेरी रीडिंग। आप लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।